नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के प्रदर्शन की। आपको बता दें कि बिजली कर्मचारियों के 72 घंटे का प्रदर्शन शुरू हो गया है। यूपी में बिजली कर्मचारियों के 72 घंटे की हड़ताल शुरू हो चुकी है। हड़ताल के दौरान कर्मचारी अलग अलग जगहों पर नारेबाजी करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर सरकार हड़ताल को लेकर सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार और विरोध करने वाले बिजली कर्मचारियों के बीच बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल सका था, जिसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी थी। बता दें कि कर्मचारी प्रमोशन, पेंशन और कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सरकार ने जरूरी सेवा रखरखाव अधिनियम के तहत हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी। बता दें कि यूपी में सरकार ने साफ किया है कि अगर हड़ताल जनता के लिए समस्या पैदा करती है तो अगर वे काम में नहीं लौटते तो संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। जहां सरकार ने विरोध के दौरान अन्य कर्मचारियों को धमकी देने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एनएसए लागू करने की भी चेतावनी दी है, तो वहीं कर्मचारियों का कहना है कि अगर हमारे किसी कर्मचारी पर एक्शन लिया गया तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। जहां ऊर्जा मंत्री AK शर्मा विद्युत व्यवस्था में किसी भी प्रकार का व्यवधान डालने पर एस्मा लगाने की चेतावनी दे चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार विरोध कर रहे कर्मचारियों के मुद्दों को हल करने के लिए भी काम कर रही है और सरकार बातचीत के लिए भी तैयार है, लेकिन विरोध कर रहे कर्मचारियों को सार्वजनिक हित को दांव पर लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। आज हम लोग कार्य बहिष्कार पर बैठे हुए हैं। आज हमारे बिजली के सभी अधिकारी, कर्मचारी, संविदा कर्मी, लेखाकार, बाबू संवर्ग, सभी लोग आज यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। मांग बस ये है कि हमें सही से व्यवस्था दी जाए जिससे कि हम क्षेत्रों में विद्युत की सप्लाई कर सके समान रूप से। आज गर्मी के मौसम हो गए हैं, हम लोगों ने पिछले कई सारे ट्रांसफार्मर हमारे अतिभारित है, लाइनें अतिभारित है, उसके प्राकलन भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन आज उच्च प्रबंधन द्वारा उसके सारे मद को काट दिया गया है। कोई ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि नहीं कराई जा रही है, लाइनों की स्थिति भी जर्जर है और ऐसी हालात में हमें 24 घंटे सप्लाई देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इन व्यवस्थाओं को मांग को लेकर के भी आज हम लोग इस प्रदर्शन में हैं। आज हम ब्रिटेन में बात अब फर्रुखाबाद की कर लेते हैं। यहां पर भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल देखने को मिली। बता दें कि बिजली कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं, ताकि बिजली कर्मचारियों के हड़ताल का असर फर्रुखाबाद में भी देखने को मिला, जहां बिजली सब स्टेशन भोलेपुर में बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की। जिले में मौसम खराब होने से कई जगहों पर बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। इसके बाद बता दें कि 72 घंटे की बिजली कर्मचारियों के हड़ताल के दौरान बिजली व्यवस्था का जिम्मा पुलिस और लेखपाल के भरोसे है। वहीं जिले के कई इलाकों में बिजली गुल होने से लोग भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। गलत बता रहे हैं। हम लोग 3 दिन से हड़ताल नहीं है। हम लोगों का 15 तारीख से कार्य बहिष्कार चल रहा था और रात 16 तारीख के रात 10 बजे तक कार्य बहिष्कार चला। अब हम लोगों का केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 16 तारीख के रात 10 बजे से 72 घंटे का अनवरत हड़ताल। तो कन्नौज बुलेट में बात कर लेते हैं। कन्नौज में भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल देखने को मिली। इस दौरान बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। कन्नौज में भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। यहां कई जगहों पर बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। कन्नौज में मकंद नगर के अधिशासी अभियंता के ऑफिस में कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वहीं डीएम ने हड़ताल के चलते प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, जिससे कि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। छुट्टियाँ मांगे थे जो हमारी पहले दिसंबर में भी इस बारे में हड़ताल चली थी हम लोग की, जिसमें माननीय ऊर्जा मंत्री से 3 दिसंबर को समझौता भी हुआ था। अब हम लोग जो हड़ताल कर रहे हैं ये मुख्यालय पे है, सर्कल ऑफिस है हमारा। यहाँ पे हमारी मांग यही है कि जो हमने 3 दिसंबर 2022 को समझौता किया था माननीय ऊर्जा मंत्री से, उसको अमल में लाया जाए। जिसके लिए अभी कोई सहमति नहीं बन पा रही है ऊर्जा मंत्री से। बाकी हमारा केंद्रकारी जो पदाधिकारी हैं वो वहाँ पे लखनऊ से जैसा निर्देश करेंगे वैसा आगे किया जाएगा। फिलहाल हमारा 16 तारीख रात 10 बजे से कल से हड़ताल शुरू हो गई है। कन्नौज में जो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल है, तो इसके लिए हम लोगों ने इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की है और अभी तक हमारे जो है 2 फीडर छोड़ के बाकी सब चल रहे हैं। घुघरापुर और तालग्राम में थोड़ी समस्या आई है, तो अभी 2-1 घंटे में उसको अटेंड कर लेंगे। नगर क्षेत्र का हमारा बहादुरपुर उज्जैना करके फीडर है, उसमें रात में आंधी और पानी आने से वो डिस्टर्ब हुआ है, तो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के माध्यम से हम उसको अटेंड करा रहे हैं। तो फिलहाल ये अभी ठीक है और जो कर्मचारी हमें सहयोग कर रहे हैं उनके माध्यम से
जो समस्याएं आ रही हैं उसको अटेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे ये जो है ये ग्रिड हम लोग इस तरह से बहुत ही सावधान। तो बुलेटिन में बात अब हो रहा है कि कर लेते हैं, जहां 24 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी का प्रदर्शन और में भी देखने को मिला, जहां बिजली विभाग के ऑफिस के बाहर कर्मचारी दरी बिछाकर बैठ गए। बिजली कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। इस दौरान कर्मचारियों का कहना है कि यहां जानवरों के लिए भी नियम कायदे और एक्ट हैं, लेकिन बिजली कर्मचारियों के लिए कोई भी कायदा कानून नहीं है। बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद औरैया में बिजली संकट जैसी कोई स्थिति फिलहाल नहीं दिख रही है, लेकिन अगर बारिश और आंधी के कारण बिजली संकट पैदा होता है तो फिर लोगों को परेशानियों का सामना औरैया में करना पड़ सकता है। प्रबंधन और माननीय ऊर्जा मंत्री के साथ 3 दिसंबर को हमारा मांग पत्र था, उसके विरोध में पूर्व में स्ट्राइक हुआ था, हड़ताल हुआ था। तो उसमें एक समझौता हुआ था 14 सूत्री मांगों का, और उस समझौते के तहत 15 दिन का समय दिया गया था संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे जी को कि 15 दिन में आपकी मांगों पर विचार कर अमल में लाया जाएगा। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद लगभग आज 103 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उन मांगों पर कोई भी आज तक अमल नहीं किया। तो हड़ताल हम लोग नहीं कर रहे हैं। हड़ताल के लिए तो ये हड़ताल थोपी जा रही है हम लोगों के पास। हम अपनी मांगें जो हमारी थी, पहली बात तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुँचाने का कष्ट करते हैं। मैं पहली बात कोई हड़ताल नहीं कर रहा हूँ। आप देखें कि संविदा कर्मचारी को 8,000 रुपये में मैं सरकार से या अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या 8,000 रुपये में संविदा कर्मचारी का आज के दिन में भरण पोषण हो पाएगा? आज की तारीख में वाइल्ड एनिमल एक्ट तक तो बना दिया गया है, किसी जंगली जानवर को भी तो आप मार नहीं सकते। फिर हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों है कि बिजली विभाग का कोई एक जो संविदा कर्मचारी उनके लिए एक्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि हमारे साथ मारपीट होती है, हमारे आदमी जो पोल पर चढ़ते हैं खतरनाक काम करते हैं और ऊपर गिर जाते हैं या तड़फ के मर जाते हैं इलाज के अभाव में। आपने कहीं कैशलेस इलाज की व्यवस्था नहीं की। अगर 1% माननीय योगी जी अपने हृदय में इस बात को। तो बुलेटिन में बात बुलंदशहर की कर लेते हैं, जहां युवक की पिटाई के दौरान तमाशबीन बनी पुलिस पर कार्रवाई की गई है। एसएसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। बुलंदशहर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 पुलिसकर्मियों को एक युवक की पिटाई का नजारा कर तमाशबीन बनकर देखते रहे और अब पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि पुलिसकर्मियों को उनकी ये चुप्पी भारी पड़ी है, जहां एसएसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। यह मामला सिटी कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। दरअसल आधा दर्जन युवकों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। पिटाई के दौरान पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने लोगों को कानून में हाथ लेने दिया और युवक को बचाने की जहमत नहीं उठाई थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद एसएसपी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। एसएसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। में बात औरैया की कर लेते हैं, जहां थाने पर पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। औरैया में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। ताजा मामला दिव्यापुर थाने के सड़क के सामने का बताया जा रहा है, जहां थाने के सामने बदमाश होमगार्ड के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर थाने के 100 मीटर रेंज पर ही होमगार्ड सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर बाकी जगहों पर आम लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? होमगार्ड के साथ मारपीट की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद उनके परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। यूपी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहा है, लेकिन अस्पतालों में मौजूद डॉक्टर सरकार की तमाम कोशिशों पर पतीला लगाते नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला हबूसा मोड़ पर मौजूद प्रयागराज हॉस्पिटल से सामने आया है। आरोप है कि एक महिला को अस्पताल में प्रसव पीड़ा के बाद भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर ने डिलीवरी की बात कही, लेकिन पेट में चीरा लगाते ही महिला की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। आरोप है कि इसके बाद डॉक्टर्स ने तुरंत टाका लगाया और फिर पेशेंट को ये कहते हुए डिस्चार्ज कर दिया था कि हमारे पास सुविधा नहीं है, आप पेशेंट को कहीं और ले जा सकते हैं। मजबूरन परिजन महिला को गामा हॉस्पिटल लेकर गए
जहां काफ़ी मिन्नतें करने के बाद डॉक्टर्स ने इलाज करना शुरू किया, लेकिन महिला को नहीं बचाया जा सका। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग आरोपी डॉक्टर पर क्या कार्रवाई करता है। अपने भतीजी को प्रयागराज हॉस्पिटल में लेकर गए हमारे रिश्तेदार जो है, वो लोग वहाँ पर जो है ऑपरेशन उनका कर दिए जो है गलत तरीके से जो है। किस चीज़ का ऑपरेशन था? डिलीवरी की, बच्चा पैदा होना था जो है। उनको क्या पता, हम मतलब कि हम लोग क्या पता जो है कि हाँ कितना खून है कितना नहीं। ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने बताया कि हाँ दिक्कत है जो है, तब वहाँ से जो है उन्होंने वो करके वो किए थे, यहाँ गामा हॉस्पिटल में लेकर आए जो है। मतलब ऑपरेशन के बाद उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ सुविधा नहीं है। हाँ, ऑपरेशन के बाद उन्होंने जवाब दिए जो है, ऑपरेशन करने के बाद जो है। तो ये था कि हमारी सगी भाभी थी सुशीला यादव, हमारे भाई वीरेंद्र कुमार यादव, हमारे भाभी की डिलीवरी थी। रात में 1 बजे उन्हें प्रसव पीड़ा हुआ। उसके बाद वो उन्होंने हमारे भाई साहब ने लेके आए यहाँ प्रयागराज हॉस्पिटल हबूसा मोड़। वहाँ डॉक्टरों ने कहा ठीक है एडमिट कर दो, इतना पैसा लगेगा जो है हम ठीक कर देंगे। डॉक्टर साहब ने क्या किया, ऑपरेशन करके फिर तुरंत उन्होंने ऑपरेशन करके उनको चीड़ा लगा करके फिर सील करके उन्होंने कहा कि यहाँ से ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। उन्होंने तुरंत निकाल बाहर कर दिया। कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ एडमिट किया था? जहाँ एडमिट किए थे वो प्रयागराज। तो बुलेटिन में बात अब गोरखपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस के हाथ कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक सातिर ठग को गिरफ्तार किया है। गोरखपुर में पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को पुलिस का मुखबिर बताता था और पुलिस केस से नाम हटाने के नाम पर कई लोगों से रुपये हड़प चुका था। आरोपी की पहचान कैंट इलाके के रानी डीहा के रहने वाले मोहम्मद नाई चौधरी के रूप में हुई है। तो आरोप है कि एक मामले में उसने केस से नाम हटाने के लिए 1 लाख रुपए लिए थे, लेकिन इसके बावजूद पैसे देने वाला शख्स जेल चला गया। जब पीड़ित ने रुपए वापस मांगे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। कैंट क्षेत्र के रानीडीहा क्षेत्र में एक दलाल और बदमाश नईम चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। इस नईम चौधरी ने 343/22 जो धारा IPC 307 का एक मुकदमा दर्ज था, उसमें गोलू साहनी नाम का व्यक्ति जो अभियुक्त था, उससे ये वादा किया कि आप तुम्हारा नाम मैं पुलिस से कह के निकलवा दूंगा, इस एवज में मुझे 1 लाख रुपए दीजिए। इस बात की सूचना जब पुलिस को हुई तो उन्होंने इस व्यक्ति से तहरीर प्राप्त की। तहरीर प्राप्त करने के बाद में इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। फ्रेश मुकदमा 202/23, 406, 420, 504, 506 IPC का, उसके अंतर्गत इसको गिरफ्तार किया। में बात अब नोएडा की कर लेते हैं, जहां एक युवक 50 फीट गड्ढे में गिरा, जिसके बाद अधिकारियों ने उसका रेस्क्यू किया है। नोएडा में एक युवक 40 से 50 फीट गहरे गड्ढे में गिरा, जहां स्थानीय लोगों ने जब गड्ढे में गिर जाने की खबर सूचना अधिकारियों को दी तो बता दें कि व्यक्ति सिद्धार्थ श्रीवास्तव मौके पर अफरा तफरी मच गई। मामला वेब सिटी के पीछे रोड का बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद नोएडा फायर सर्विस यूनिट ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 1 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक को सकुशल गड्ढे से बाहर निकाला गया है। प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।